एक्सरसाइज कितनी है 1.3। सबसे पहले देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परमेय तथा अपरमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। यानी कि परमेय संख्या प्लस और का अपरमेय संख्या, दोनों का परमेय संख्या, हाँ दोनों की दोनों संख्या क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं कह दूं भैया परमेय संख्या जो है इसका दोनों होती है। ठीक है, परमेय संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार कैसे हो सकता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा, देखना दशमलव प्रसार, परमेय संख्या का दशमलव प्रकार दो तरीके से निकलता है। पहला होता है भाई शांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, परमेय संख्या की बात हो रही है। परमेय संख्या का कितने प्रकार से निकलेगा, दो प्रकार से दशमलव प्रसार। पहले शांतवर्ती भी हो सकता है या फिर अशांतवर्ती भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा शांतवर्ती क्या है, जैसे कि मान लो जो भी संख्या यहाँ पर दी है, मान लो कि 1/5। ठीक है, 1/5 दी है, ये शांत है या अशांत है कैसे डिसाइड होगा, देखो हम लोग क्या करते हैं हर से अंश में भाग लगा देंगे। ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़ा तुम लोगों ने, 5 से जब 1 में भाग लगाओगे तो भाग तो जाएगा नहीं पहली बार में, तो क्या करेंगे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 5 का डिवाइड लगाओगे 10 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो नीचे कितना आया शेष फल, 0। यदि नीचे ये जो शेष फल आ रहा है यानी कि पूरा का पूरा कट रहा है तो संख्या कैसी है, शांत है। यदि 0 नहीं आ रहा है संख्या, मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 बार बार ऐसे आता, ठीक है, तो फिर कैसी संख्या हो जाती, अशांत हो जाती। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ पर 0 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 0.2 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2। अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर बार। ठीक है, एक बात समझ में, यानी कि इतनी सारे 2 ना लिख के, मतलब जहां तक सॉल्व करोगे तो हर बार यदि 2 आएगा तो हम 2 के ऊपर का लगा देते हैं बार। ठीक है, यदि भाग देने के बाद संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, नीचे से पर 0 आ जाता है तो शांतावर्ती है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यदि 0 नहीं आता है तो फिर कैसा है, अशांतावर्ती है, यानी कि रिपीट हो रही है ना, तो कैसी आवर्ती हो जाएगी, अशांतावर्ती। ठीक है, देखो ये हो गया परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यदि हमें अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार चाहिए, अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, ना तो उसमें पूरा भाग लगेगा ना तो वो रिपीट होगा, यानी कि न तो उसमें पूरा भाग लगेगा ना तो वो इस तरीके से रिपीट होगा। तो फिर कैसी कंडीशन होगी, अब यदि अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार चाहिए तो वो कैसा होता है, देखो ना तो वो भाग लगाने पे कटेगा, ना ही वो रिपीट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया 2.3, 2, 1, 2, 3 ऐसे, मतलब चलता रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब चेक पता कैसे चलेगा कि शांत है, कि शांतावर्ती है फिर शांतावर्ती है, तो नीचे वाली संख्या यानी कि नीचे वाला जो हर है उसका भाग लगाएंगे अंश में, तभी तो पता चलेगा ना। तो अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, ये भिन्न लिखी है, इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है भाई दशमलव के रूप में लिख के कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है, अशांत है या फिर अनवसानी है। ठीक है, बता चुके हैं ना भी शांत अशांत क्या होता है। यदि हम नीचे वाले हर कौन 100, इसका भाग यदि अंश में लगाएंगे, 100 का भाग 36 में लगाएंगे, यदि पूरा कट रहा है तो फिर शांत है, अब पूरा नहीं कटेगा रिपीट होगा तो फिर अशांत है। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा, 100 नीचे है, 100 को यहाँ पर लिखा और 36 को कहाँ लिखोगे, अंदर, और क्या करना है, भाग करना आसान होता है ना। 100 के पाले में 36 तो होता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 बार में जाएगा और दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लूंगा। ठीक है, 100 300। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 360 में 300 घटेगा तो 60 आएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब एक बार दशमलव लगा चुके हैं ना, तब हम 0 फिर बढ़ा सकते हैं, अब दोबारा दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने 0 मर्जी होगा उतना बढ़ा सकते हो, हर बार एक 0 बढ़ा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगाया फिर 0 लगा है तो फिर से 0 बढ़ा लिया। अब 100 का पहाड़ा पड़ना है 600 से ज्यादा जाए, कितनी बार, 600। लो भाई कट के कितना आया, 0। अब 0 आ गया तो कैसा है, शांत। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शांत
आवर्ती। प्रश्न नंबर 2, 1/11। 1/11 क्या करेंगे भाई, 11 को लेकर भाजक बना के और एक भाज्य 11 से डिवाइड देना है इसमें। क्या करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं पहली बार में, 0 पॉइंट लगा लिया। अब 0 बढ़ाएंगे, अब 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, एक बार और 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लो क्योंकि भाग नहीं गया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 11 नंबर 99। ठीक है, लो भैया। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे ना, और फिर भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर क्या करेंगे, यहाँ फिर 0 करेंगे, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 99 आया, फिर वही क्रिया होती रहेगी। तो आप नीचे भाग ही नहीं देना है। अब कहा भाई 0.0909, अब 090909 आते ही रहेगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.0909 ऐसे चलता रहेगा, है ना, अनंत तक चलता रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 के ऊपर बार। भाई 09 ही तो रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लगा दी। ठीक है, अब ये कैसी संख्या है, शांत है या फिर अशांत है? अशांत है, क्योंकि अब रुक नहीं रही ना, बिल्कुल चली जा रही है। तो कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। अगर रुक जाती, कट जाती तो फिर शांत हो जाती, जैसे कि पहला वाला। प्रश्न नंबर 3, 4 सही 1/8 कैसे सोल्व करेंगे। देखो, नीचे वाले हर का गुना इस बीच वाले के साथ, 8 चौको 32 और ऊपर वाले को प्लस कर देना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 चौको 32, 32 और 1 33, और बटे में 8 है तो वो रहेगा, ऐसे न कर देना गुना करने के बाद 8 गैप कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। 8 का भाग 33 में लगा के देखेंगे, 8 भागे 33, 8 1 लिखोगे ना। ठीक है, हाँ। अब एक बार में गया तो 8 आया, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब दशमलव लगा चुके हैं, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 2 बार में, फिर कितना आएगा घट के 4 आएगा। ठीक, अब फिर 0 बढ़ाओगे, 8 पचे 40, कितना आया 0। कैसा है, शांत है कि शांत? हाँ, लिख देंगे कि शांत आवर्ती, क्योंकि कट रहा है ना, शांत आवर्ती। कोई दिक्कत, आसान है। अब बताओ कितने बता दें, 3 क्वेश्चन है, एक और बता दे, नहीं कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, बाकी तीनों पार्ट कर लोगे, हाँ कर लेंगे, नहीं तो बता ले। देखिए 1/7 इक्वल टू, यानी कि 1/7 का मान दिया है 0 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार। ठीक है, तो आगे 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, इन सबका दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि हाँ तो सॉल्व करना है, लंबा भाग दिए बिना बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, भाग भी नहीं देना है, बता देना। लंबा भाग बोला है ना, बोला है, मना किया ना भाग के लिए। देखो 1/7 इक्वल टू दिया है इतना। ठीक है, अब 1/7 है मेरे पास, दिमाग लगाने वाली बात है। 1/7 है, अब मुझे 2/7 का मान निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, ये जैसे यहाँ पर दिया हो कि, चलो यहाँ पर एक संख्या ले ली x + y, चलो x बराबर ले लिया हमने, x बराबर दिया है 2। ठीक है, x बराबर कितना दिया है, 2.5 दिया है। चलो x बराबर 2.5 दिया है। मैं कहूँ भाई एक x का मान 2.5 है, तो यदि तुम्हारे पास 2x हो तो उसका मान कितना होगा, x का मान बताओ। ऐसे पूछते चला जाओ, फिर क्या करोगे, यदि एक x का मान 2.5 है, तो जब 2x निकालोगे तो क्या करोगे, 2 का गुना कर देंगे। 3x निकालना है तो 3 का गुना कर देंगे, 4 निकालना है तो 4 का गुना कर देंगे, 5 निकालना है तो 5 का गुना कर देंगे। वही बात है, 1/7 का मान इतना है, 2/7 निकालना है तो इसमें कितने से गुना करोगे, 2 से गुना करेंगे। 3 निकालना है, 3 से गुना लगा दो। 4 निकालना है, 4 से। ऐसे 7 का मान इतना है, तो 2/7 का मान कितना हो जाएगा, जब गुना कर देंगे तो 0 बार खत्म कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 1 4 2 8 5 7 बार में हटा देता हूँ, और गुना कितने से लगाना है इसमें, 2 से गुना लगाना है। तो 2 से गुना कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे, बारी बारी से, एक बार सबके साथ ऐसे गुना तो किया जाता है, ऐसे गुना करोगे। लो देखो, 2 सत्ते 3 बताया दे रहा हूँ, 2 HW, 2 सत्ते 14 के लिए 4 1 मिला, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 का 4 में लगा रहे हैं ना, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 एकम 2, पॉइंट लगा, पॉइंट लगा लो। 2 0 अच्छा 15 15 2 17, 3 अट्ठी 24 24 1 25,
और 3 दूनी 6, 2 8, 3 चुको 12, 12 लिख दिया। 3 एकम 3 और एक हासिल थी 4.0। बाकी के 3 निकाल लेंगे, गुना करना है, कर लोगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि जो संख्या लिखी है, पहला वाला प्रश्न है 0.6 के ऊपर, इसको क्या पढ़ते हो? बार पढ़ते हैं इसको, जिस भी संख्या के ऊपर लगा होता है, ये पढ़ी लें, इसको क्या पढ़ते हैं? बार। तो 0.6 के ऊपर का है बार है। तो हमसे कहा गया है कि जो संख्या लिखी है इसे p बटा q के रूप में लिखना है और q इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले 0.6 लिखा है, इसको मानना पड़ेगा किसी के बराबर, ठीक है? इसको मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना 0.6, अच्छा के ऊपर बार, तो हमने लिखा x, मान लिया कि ये 0.6 जो है x के बराबर है। तो 0.6 क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है? अब क्या करना है, यही ध्यान से देखना। अब इसके जस्ट दूसरे वाला जो स्टेप आ जाएगा उसमें गुना करते हैं। अब गुना कैसे पता चलेगा कितने से करना है? तो जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी 0 से गुना करते हैं। मतलब यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा है ना, तो हम लोग 1 0 से गुना करेंगे, यानी कि 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पर लगा होगा तो 100 से, 3 पर लगा होगा तो 30 यानी कि 1000 से, 4 पर लगा होगा तो इसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितने पर बार लगा है? 1 पर, तो 10 से गुना करेंगे। देखो 10 से गुना जब करेंगे तो सबको मालूम है कि भाई इस साइड गुना करोगे तो इस साइड भी करना पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो 10 का गुना अगर यदि हम इस साइड कर दे, 10 का गुना इस साइड कर दे, तभी मान परिवर्तित नहीं होगा। देखो तो लिखेंगे 10 से ही क्यों बता चुके हैं ना, 10 से क्यों कर रहे हैं? एक संख्या पर बार है तो 10 से कर रहे हैं। 10 से दोनों तरफ गुना करने पर या फिर दोनों पक्षों में गुना करने पर, 10 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इसको पहले मान लेना है समीकरण नंबर 1, ठीक है? अब 10 से गुना करना है, तो 10 का गुना x में करोगे तो 10x हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसमें 1 0 से गुना कर रहा है ना 10 से, तो ये जो पॉइंट होगा एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी कि 1 से गुना कर रहे हो तो पॉइंट 1 अंक आगे जंप मारेगा। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6.66666, जितने 6 लिख लो, ठीक? ऐसे हो जाएगा। अब जैसे 2 अंक जंप मारता तो कहाँ जाता? तो 2 अंक कहाँ पहुंचता? ये 66 में पहुंचता, ठीक है? तो इस साइड को जंप मारेगा, तो 1 अंक जंप मारा, ये आ गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब मेन काम है कि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 का है छोटा है। तो अब हमारा काम होता है कि भाई समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को क्या कर दें? घटा दें, ठीक है? घटाने के बाद क्या होगा भाई? देखो p बटा q में लिखना है ना, तो इसलिए घटा रहे हैं ना भाई। समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या दिया है? 10x दिया है, पहले लिख लो ताकि गलती ना हो। फिर पूरा उतार लूंगा, 6.666, चाहे जितनी बार 6 लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार लगा है ना, बार 6 आ रहा है। जैसे वो सवाल हम कर रहे थे ना, कितनी बार रिपीट हो रही थी संख्या। अब ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है? x लिखा है, फिर ये है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक? घटाने की बात हुई है तो नीचे वालों का साइन चेंज, ठीक है? देखो ये 10x में 1 x घटेगा तो कितना x बचेगा? 9x, इक्वल टू 6 में 0 घटाओगे 6, पॉइंट है तो मान लो पॉइंट लग गया, ठीक है? अब ये बताओ इतने 6 है, पीछे कितनी संख्या 6 है? ये कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, घट के खत्म हो जाएगा ना, पूरा खत्म हो जाएगा अनंत तक, ठीक है? तो 6.0 लिखो या फिर 6 लिखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तब भी तो 6 ही रहेगा। अब निकालना क्या है? x निकालना है, क्योंकि x माना था। तो x इस साइड, x के साथ 9 गुने में है, उस साइड जाके भाग में, तो 6/9, 3 से कट कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। x का मान कितना निकल के आया? 2/3 लिख देंगे, x बराबर 2/3। लो भैया हो गए, p बटा q के रूप में लिख गई, ये p ये q अंश बटा के रूप में लिखे। तो यही तरीका है सोल्व करने का, ठीक है? दूसरा भी बता दे रहा है, बाकी एक करके लाना, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में, इसमें बार किसके ऊपर लगा है? 7 के, केवल 7 के ऊपर। तो रिपीट कौन होगा? 7 होगा, 4 नहीं रिपीट होगा, ठीक है? तो अब हल में क्या लिखेंगे? इसको मानना पड़ेगा। सबसे पहले अभी बताया था, तो लिख देंगे माना x बराबर 0.4। अब 7 को मेरा जितनी बार मन होगा उतनी बार लिख सकता हूँ ना, 7 डॉट डॉट डॉट। अब 7 ही को क्यों लिखा सर, 4 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं था ना, 7 के ऊपर था, तो हमने किसको लिखा? 7 को लिख दिया। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर 1, ठीक है? अब कितने से गुना होगा बताओ जल्दी? 10 से होगा कि 100 से होगा? 10 से क्यों? क्योंकि एक संख्या पर बार लगा है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। फर्क तो पड़ेगा नहीं है ना, मान तो सेम ही रहेगा ना गुणा करने पर। तो 10 से जब x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x, इक्वल टू, इसमें 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से?
पॉइंट कहाँ जाएगा? 47 के बीच में। 47 यानी कि 4 और 7 के बीच में 4.7 हो जाएगा। एक अंक जंप मारेगा यानी कि इसके बीच में जाएगा। तो 4.7 एक साथ थोड़ी ना है, तो जानी कितने साथ है ना यहाँ पर। लो लिख दिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब काम का है 2 में पहले वाले को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 है तो समीकरण 2 नोट कर लिया। 4.777 जितनी बार मर्जी हो उतनी बार 7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 0.47777। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब घटाने की बात हुई है तो चिन्ह चेंज कर लो पहले। ठीक है, 10x में एक x घटाएंगे तो 9x इक्वल टू, अच्छा देखो भाई 4 में देखो ये वाले 7 जो है इस साइड के पूरे कट जाएंगे, घट के, लेकिन 7 में जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। पॉइंट है, देखो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4 में 0 घटेगा तो 4। बात समझ में आएगी ना कैसे 3 आ गया? ये वाले 7 तो पूरे घट के खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये 7 में 4 घटाएंगे तो 3 ही तो आएगा, तो 3 लिख दिया। 4 में 0 घटाए तो 4 आ गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है x बराबर 9 कहाँ जाएगा भाई? बटे में 9। अच्छा अब यहाँ से दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो नीचे कितने से गुना होगा? 10 से, क्योंकि एक अंक है ना। हाँ तो अब आ गया x इक्वल टू 43 बटा 9 10 का गुना करेंगे तो 90। अब एक कट के छोटा नहीं हो सकता तो नहीं छोटा करेंगे, बस यही आंसर हो गया। अगर कटता तो काट देते, ये हो गया भैया p बटा q। एक उत्तर ही है भाई, इसका उत्तर ही है। सही है? हाँ एक बार वेरीफाई कर लो। सही है। आजा जिंदगी में पहली बार सवाल सही।